उत्तराखंड में या देहरादून में मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो देश भर में बढ़ रही है, आबादी जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से बढ़ रही है। केवल दक्षिण में मुसलमान भी और हिंदू भी दोनों परिवार नियोजन अपनाते हैं तो दक्षिण की आबादी घट रही है, उत्तरी भारत में आबादी बढ़ रही है। तो ये कोई उत्तराखंड उसमें एक्सेप्शन नहीं है। और दूसरी बात यह है, यदि बाहर का कोई मुसलमान आया है उत्तराखंड में तो फिर ये तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी भाई? 9 साल तो तुमको हो गए, 9 साल से तुमने उनको डिडक्ट करके बाहर क्यों नहीं किया? कौन है? जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, यदि वो चेंज जो है गलत हुआ है तो आप कार्रवाई करो ना। क्या कदम उठाया तुमने? अब लोग कह रहे हैं कि साहब ये हमको तो डेमोग्राफिक चेंज और ये बदलाव वो बदलाव के नाम पर बेवकूफ़ बनाते हैं ये भाजपा के लोग, और स्वयं जो है अपने समय में सब जमीनों को खरीदने की अनुमति, उल्टे सुल्टे जो उत्तराखंड के अंदर जमीनों की खरीद फरोख्त हुई सब भाजपा के समय में हुई। 2018 से पहले तो उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर पाबंदी थी। आप केवल 500 नहीं 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते थे, आप ज्यादा खरीद ही नहीं सकते थे। ये इन्होंने 2018 में कहा नहीं ये कानून नहीं, जो आए जितनी जमीन खरीदे। आप दूर दूर गांव तक में जमीनें बिक गई। अब कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है, कहाँ का है, क्या क्या भाषा भाषी है, क्या जाति है, क्या धर्म है, इसको कोई थोड़ी देख रहा है। केवल रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, जमीन पर कब्जे जब उनके नाम पर चढ़ रही है, जब जो सामने आ रहा है तो तब दिखाई दे रहा है कि कौन है क्या है करके। तो ये सब जितना इस संदर्भ में पाप है उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का, वो भाजपा का है। और इनकी हालत ये है, इनके मुख्यमंत्री की, जिस तरीके से चोर शातिर चोर जब देखता है कि जग गए हैं लोग मोहल्ले के और पीछे आ रहे हैं तो वो चोर चोर आगे की तरफ उंगली करके कहता है चोर जा रहा, पकड़ो 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 करके। तो हमारा मुख्यमंत्री भी जो है चोर जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज डेमोग्राफिक चेंज डेमोग्राफिक चेंज। हकीकत यह है डेमोग्राफिक चेंज करवाने वाले भाजपा के लोग हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री लोग। पिछले सर अब तो 9 साल हो गए भाजपा की सरकार के, आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत डेमोग्राफी चेंज हुआ है? देखिए शहरी इलाकों में कुछ जगह हुआ है क्योंकि शहरी आवश्यकताएं बढ़ी हैं, नए मकान बने हैं, मकान के कारीगर कहाँ से आए होंगे? वही लोग तो जो उस काम को कर रहे हैं। जब शहर में रहने वालों की आबादी बढ़ी तो दाढ़ी बनाने वालों की भी जरूरत पड़ गई, बार्बर्स की भी जरूरत पड़ी, प्लम्बर्स की भी जरूरत पड़ी। जो उन कामों को कर रहा है, कारें ज्यादा बढ़ी तो टायर पंक्चर ठीक करने वालों की भी जरूरत पड़ी, और चीजों की भी जरूरत पड़ी। मटन गोश्त खाने वालों को मटन शॉप की भी जरूरत पड़ी। तो ये तो जरूरत बढ़ी, शहरीकरण जब बढ़ा तो उसके साथ उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग आए। हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए। लेकिन मैं फख्र के साथ कह रहा हूँ, मैंने 2014 में स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिए कि कोई भी व्यक्ति यदि मलिन बस्तियों में दूसरी जगह नया आ रहा है तो उसका रजिस्टर में नाम चढ़ना चाहिए और उसकी सूचना शासन को दी जानी चाहिए। और इसके लिए हमने थानेदार को, एसएसपी को और डीएम को, 3 लोगों को जिम्मेदार माना। ये 3 जिम्मेदार हो गए। तो सबसे कम डेमोग्राफिक चेंज मेरे कार्यकाल में हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मेरे साथ शर्त लगा ले भाजपा के लोग, लाइव फैक्ट्स एंड फिगर। मैं तो कह चुका हूँ ना, मैंने कहा एक आयोग बना लो, न्यायिक आयोग बना लो, एक सीनियर सिटीजन्स का आयोग बना लो, वो जांच कर लेगा। तो ये डेमोग्राफिक चेंज का जो भाजपा ने गुब्बारा फुला रखा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी, अब तो मोदी जी भी उसको फुलाने की बात कर रहे हैं, तो वो फट जाएगा, क्योंकि हकीकत सामने आ जाए।